नमस्कार, मी प्रवीण कांबळे महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्कमध्ये आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो। गेल्या 18 वर्षापासून समाजसेवाचे कार्य करत आहेत। गणेश उत्सव असतील, गरजू मुलांचा विद्यार्थ्यांचं फीचा विषय असेल, हॉस्पिटलमध्ये उपचाराला मदत करण्याचा विषय असेल, स्पोर्ट्स असतील किंवा वेळोवेळी जे शहराला गरज असेल त्यामध्ये सहभागी होऊन नागरिकांचा या शहराच्या लोकांची म्हणजे कसं त्यांना हातभार देता येईल त्यासाठी नेहमी प्रयत्नशील असते। त्याचसोबत या संस्थाच्या माध्यमातून अंदाजे करोडो रुपयाची राशी गोरगरीब गरजू लोकांना दिली जाते, त्यांना मदत केली जाते। मदत ज्याला केली त्याचं नाव कधी आमचं संस्थाचं आहे की त्या व्यक्तीला ओपन करायचं नाही किंवा त्या व्यक्तीची अशी कमतरता दाखवायची नाही म्हणून कधी असं त्याचा इव्हेंट करत नाही की ह्याला मदत केली की त्याला मदत केली। ही मदत एक भावनापूर्वक असते आणि ही गोपनीय असते, काही पब्लिसिटी नसते म्हणून तो काय विचार विशेष कधी आला नाही की कधी काय झालं माहीतच नाही। परंतु काही कार्यक्रम सार्वजनिक असतात, मग ते गणेशोत्सव असतील, कोविडमध्ये खिचडी वाटपचा कार्यक्रम असतील, मेडिकल कॅम्प असतील, जे काय असतील, ब्लड डोनेशन कॅम्प असतील, याच धर्ती आपण सर्वांना माहीत असेल की लोटस नवरात्री ईस्ट वेस्ट फाउंडेशन मार्फत साजरी केली जाते। यावेळी सुद्धा मोठ्या उत्साहाने लोटस नवरात्री ही साजरी केली जाणार आहे। दरवेळी जे कलाकार असतात ते मुसाफाईक म्हणून असतात, पण आता यावेळी आता नवीन तरुण तडफदार युवा हॅरी नाकू हे गुजरातचे सुप्रसिद्ध यूथ आहे, त्याला यूथ मोठ्या प्रमाणात फॉलो करतात आहे। ते 9 दिवस या ठिकाणी आता नवरात्र उत्सवमध्ये संगीत असेल, म्युझिक असेल त्यांचा माध्यम मिळेल, तर ते मुख्य कलाकार ते आहे हॅरी म्हणून। तर हे कार्यक्रम आम्ही आता 3 तारखेपासून ते 12 तारखेपर्यंत यावेळी नवरात्र उत्सव साजरा करणार आहे। दसऱ्यापर्यंत असतो, परत 10 दिवस असतो, परंतु यावेळी आम्ही 9 दिवसच करणार आहे, कारण दसऱ्याच्या दिवशी यासाठी आम्हाला करता येत नाही। त्याच लागोपाठ 13 ऑक्टोबर ते 19 ऑक्टोबर म्हणजे एका दिवसाचा गॅप, यासाठी डेकोरेशनमध्ये काही चेंजेस असतील, व्यवस्थामध्ये चेंजेस। आपल्या मीरा भाईंदरमध्ये मोठी भागवत कथाचं आयोजन केले जाते। आपण ऐकलं असेल की सुप्रसिद्ध कथाकार आहेत जया किशोरीजी, त्याचं वर्ल्ड वाईड फॉलोअर आहे, त्यांची संख्या पण खूप मोठी असते, त्यांचे भक्तगणी त्यांचं फॉलोअर खूप मोठ्या प्रमाणात आहे जे त्याला मानतात। तर त्याच प्रांगणामध्ये आम्ही 13 ऑक्टोबर ते 19 ऑक्टोबरपर्यंत भागवत कथाचं आयोजनसुद्धा केलेलं आहे। तर आपल्या माध्यमातून हे या शहरातल्या प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोचावं। पासेस सिस्टम केलेली आहे, ज्या की ते पासेस मोफत आहे, फ्री आहे, परंतु कोणाची असुविधा होऊ नये, इकडे तिकडे गर्दी होऊ नये म्हणून ते लिमिटेड पासेस आहेत। त्या पासेस QR कोडप्रमाणे अवेलेबल आहे, ते पासेसप्रमाणे ते ॲप्लिकेशन करू शकतात। त्यांना 1 पाहिजे तरी 10 पाहिजे तरी 15 पाहिजे तरी 50 पाहिजे तरी जे येणारे लोक आहेत त्यांना पासेस मिळणार, फ्री मिळणार, त्यांची व्यवस्था त्याप्रमाणे केली जाईल जेवढे पासेस आम्ही देणार। तर या सर्व मोठ्या प्रमाणात हे उत्सव साजरा होणार आहे। नवरात्री प्लस भागवत कथाचं हे आयोजन केलं गेलेलं आहे। हिंदी। आप सभी जानते हैं मीरा भाईंदर में ईस्ट वेस्ट फाउंडेशन संस्था है। इस संस्था के माध्यम से पिछले 18 सालों में बहुत सारे समाज सेवा के कार्य कर रहे। ये संस्था हर साल करोड़ों रुपए की राशि ज़रूरतमंदों के लिए उपयोग में लाती हैं। वो स्कूल फीस है, मेडिकल हेल्प है, व्यक्तिगत फूड अनाज के वितरण की बात हो या और भी कोई ऐसे करते, ये हमेशा उस संस्था ने गोपनीय तरीके से किए, क्योंकि ज़रूरतमंद को व्यक्ति को इवेंट नहीं बनाया जा सकता, ये बताने की आवश्यकता नहीं, इसलिए हमने कभी उस प्रकार का इवेंट किया नहीं। ये संस्था गणेश उत्सव भी करती है, नवरात्र उत्सव भी करती है, मेडिकल कैंप भी करती है, दही हंडी भी करती है, धार्मिक, सार्वजनिक, सामाजिक सभी काम ये संस्था के माध्यम से किए जाते हैं। और ये बहुत बड़ी संस्था है, इसके अंदर हज़ारों हमारे कार्यकर्ता साथ में जुड़े हुए। आप सब जानते हैं कि अब नवरात्रि आने वाली है। 3 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर को दशहरा है। 10 दिन की नवरात्रि हम मनाते हैं, 9 दिन बोलते हैं, लेकिन दशहरे के दिन भी नवरात्रि होती है। ईस्ट वेस्ट फाउंडेशन कई वर्षों से नवरात्रि का आयोजन भाईंदर वेस्ट में लोटस नवरात्रि के नाम से किया जाता है। इस बार 10 दिन की जगह हम 9 दिन कर रहे हैं। 3 तारीख से लेके 11 तारीख तक 9 दिन
11 तारीख तक ये नवरात्र का आयोजन किया जाएगा। उसी जगह पे उसी स्थान में कलाकार हर बार मूसा पाइक होते, इस बार नए उभरते कलाकार जो गुजरात के यूथ के बहुत बड़े चाहते कलाकार है, वो पहली बार ही मुंबई आ रहे हैं। हैरी नाको उनका नाम है, हम हैरी बोलते हैं उसे जनरली। तो उनकी आवाज़ में भी जादू है, वो अपनी आवाज़ से संगीत के माध्यम से लोगों के पैर तिरका देते, इस प्रकार के कलाकार हैं। तो सभी लोग को आनंद आएगा इस बार, ऐसा हम मानते। और दशहरे के दिन इसलिए हम नहीं कर पा रहे क्योंकि 13 तारीख से 19 तारीख तक भागवत कथा का आयोजन किया गया। एक दिन हमें व्यवस्था में सुधारना करने के लिए समय चाहिए था, इसलिए 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर उसी प्रांगण में लोटस ग्राउंड में भागवत कथा का आयोजन किया गया है। और कथाकारा है, आप जानते होंगे, उनका नाम सुप्रसिद्ध कथाकारा है जया किशोरी जी। उनके लाखों में फैंस फॉलोअर है, उनको सुनने वाले उतने बड़े, और बहुत ही प्रभाव उनका प्रवचन भी होता है, कथा भी रखती है। तो उनका आयोजन किया। इसके लिए पासिस अवेलेबल है, पासिस फ्री है, लेकिन पासिस इसलिए है कि कहीं भी अव्यवस्था ना हो किसी की, क्योंकि उनके फॉलोअर बड़ी संख्या में, जगह छोटी है। छोटी का मतलब ये व्याख्या कि 20-25 हज़ार उसके अंदर कैपेसिटी है, लेकिन उनके फॉलोअर और भी ज़्यादा होंगे। तो इसलिए हमने पास सिस्टम रखा है। तो QR कोड के माध्यम से गूगल फॉर्म भर सकते हैं, उन तक पास पहुंच जाएगी। एक पास चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, जितनी चाहिए पासेस वो ले सकते हैं। तो आपके माध्यम से ये बातें शहर के नागरिक तक पहुँचे, नवरात्र के बारे में भी और जया किशोरी जी के मामले में भी। हमारे क्षेत्र में जया किशोरी जी पहली बार ही आ रही है, तो लोग इसे लेके उत्साहित है, लेकिन आपके माध्यम से हर व्यक्ति तक ये बात पहुँचे ताकि कोई भी इसमें वंचित ना रहे। अशाच प्रकारच्या नवनवीन बातम्या पाहण्याकरता महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि तुमच्या काय प्रतिक्रिया असतील तर आम्हाला जरूर कळवा। नमस्कार, जय महाराष्ट्र।